फ्लैमिंगो सीरीज मिलेनियम हिंदी पाठमाला 6 पाठ 8 यूं पूरा घर भर गया। यूं पूरा घर भर गया। जोधपुर ग्राम में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। अपनी मेहनत से उसने धन तथा प्रतिष्ठा पाई थी और बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसके 3 बेटे थे। एक था शिव, दूसरा शंकर और तीसरे का नाम था राम। उसने इन तीनों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए सोनपुर के प्रसिद्ध गुरुकुल में भेजा। वक्त बीतता रहा, बच्चे पढ़ लिखकर बड़े हो गए, परंतु समझ और व्यवहार के लिहाज से सबसे छोटा बेटा राम सबसे अच्छा था। एक दिन व्यापारी ने महसूस किया कि वो अब बूढ़ा हो गया है। उसने सोचा, आज तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ। कल मैं इस दुनिया में रहूंगा नहीं तो ये जिम्मेवारियां कौन संभालेगा? कौन मेरा ये सब कारोबार देखेगा? 2 बड़े बेटे पढ़ लिख व्यापारी अपने किस बेटे को लायक समझता था? तो गए हैं, मगर हैं अक्ल के दुश्मन। हाँ, छोटा बेटा राम जरूर बुद्धिमान है। अगर उसी को ये धन दौलत व कारोबार सौंप दूं तो दोनों बड़े बेटे नाराज होंगे। अगर उन दोनों में से किसी को भी दूं तो वह मेरी सारी कमाई मिट्टी में मिला देगा और सारा परिवार पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। सोचते सोचते उसे एक युक्ति सूझी। एक दिन उसने तीनों बेटों को बुलाया। उनसे कहा, देखो मेरे बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। तुम तीनों को मेरा ये कारोबार संभालना है। तुम में से जो मेरे इम्तिहान में पास हो जाएगा उसी को सब कारोबार सौंप दूंगा। बाकी दोनों को उसकी मदद करनी होगी। मैं तुम तीनों को 1-1 रुपया देता हूँ। तुम तीनों को उससे ऐसी चीज खरीद कर लानी होगी जिससे अपना ये पूरा घर भर जाए। ये कहकर उसने 1-1 रुपया तीनों को दे दिया। रुपया संभालकर तीनों बेटे अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। 1 रुपए से कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए जिससे पूरा घर भर जाए। बड़ा बेटा शिव दिन भर बाजार में घूमता रहा। हर एक दुकानदार से उसने कहा, देखो इस 1 रुपए में मुझे ऐसी कोई चीज दो जिससे मेरा पूरा घर भर जाए। उसकी बात सुनकर दुकानदार सोच में पड़ जाते कि कहीं ये पागल तो नहीं। 1 रुपये में इतनी सारी चीजें कौन देगा जिससे उसका पूरा घर भर जाए। हर कोई यही कहता, भैया आगे जाकर किसी और से पूछो। मेरे पास तेरे 1 रुपए के बदले में मिलने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। पूरे बाजार में किसी दुकानदार ने उसे ऐसी कोई चीज दी ही नहीं। वो हार थक कर बाप के पास आकर बैठ गया। दूसरा बेटा शंकर भी इसी प्रकार पूरा बाजार घूम चुका, मगर ऐसी कोई वस्तु उसके हाथ न लगी जो 1 रुपए में इतनी मिल जाए कि उससे पूरा घर भरा जा सके। वह भी दुखी होकर घर लौट रहा था कि उसे कूड़ा करकट से भरी एक गाड़ी दिखाई दी। उसने गाड़ीवान से पूछा कि क्या वो कूड़ा बेचेगा। गाड़ीवान ने पहले उसे पागल समझा, लेकिन बाद में वो 1 रुपया लेकर गाड़ी को उसके घर ले आया। शंकर को कूड़ा लाया देखकर व्यापारी ने माथा पीट लिया। सबसे छोटा बेटा राम तो मानो अक्ल का पुतला ही था। उसने सबसे पहले कुम्हार को ढूंढा, उससे 25 पैसे के मिट्टी के 4 दिए खरीदे। फिर पहुंचा तेली के पास। उसने तेली से उन 4 दियों में 25 पैसे का तेल डलवाया और चल पड़ा पंसारी के यहाँ। बाकी पैसों से उसने पंसारी से दिया सलाई,
धूपबत्ती तथा कपास खरीदी और लौट चला अपने घर की ओर। राम के घर में घुसते ही उसके दोनों भाई शिव और शंकर ठहाके मारकर उसका मजाक उड़ाने लगे। राम हौसले वाला लड़का था। उसने अपने भाइयों को धीरज रखने के लिए कहा। सबसे पहले राम ने चारों दिए जलाकर घर के चारों कोनों में रख दिए। फिर धूपबत्ती जलाकर घर के बीचों बीच रख दी। वो महकने लगी। उसकी महक से और दियों के उजाले से पूरा घर महकने व जगमगाने लगा। इस तरह रोशनी और सुगंध से पूरा घर भर गया। ये देखकर बूढ़ा बाप बहुत प्रसन्न हो गया। दोनों बड़े भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए। बाप ने उनसे कहा, देखो, धूपबत्ती खुद जलकर दूसरों को और वातावरण को सुगंध देती है। दिया खुद जलकर सब तरफ रोशनी भर देता है। इसी तरह ये राम भी हमेशा सेवा, परमार्थ और त्याग से सभी को खुशी से भर देगा। ये कहकर बाप ने छोटे बेटे राम को अपने कारोबार का भार सौंप दिया। दोनों बड़े भाई नाराज भी नहीं हुए। भाई के साथ रहते रहते उनमें भी समझ पैदा हो गई और वे कारोबार में उसका हाथ बटाने लगे।